हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के शेड्यूल में पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिजनेस मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज है हमारी, इसमें फंक्शन डेरिवेटिव्स है ना, वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। तो आज से हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आप एंड तक जरूर बने रहिए। सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, राइट। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम मैट्रिक्स और उसके टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वो सिंपल डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे अपन ने कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन एन रेक्टेंगुलर अरे। कहने का मतलब होता है कि जब हम रो और कॉलम को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कॉलेजेस में जो टेबल चेयर्स लगी रहती है, राइट, वो रो और कॉलम के फॉर्म में रहती है। अगर अपन देखें रो 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 किस तरह से दी रहेगी आपको, रो दी रहेगी स्लीपिंग लाइन के फॉर्म में, है ना, जैसे इस टाइप से टेबल्स लगी रहती है, राइट। और जो कॉलम रहेगा वो कॉलम कैसा आएगा, ठीक है, कॉलम आएगा वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन की फॉर्म, राइट। तो जब हम रो और कॉलम का अरेंजमेंट करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे क्लासरूम में जो टेबल चेयर्स रखे हैं उसको अगर हम अरेंज करेंगे रो कॉलम के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, एक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जहां भी अरेंजमेंट की बात आती है रो और कॉलम की, ठीक है, और उसको अपन अरेंज करते हैं किसी रेक्टेंगुलर अरे में, जैसे अपन क्लासरूम में क्या करते हैं, टेबल चेयर को अरेंज करते हैं कहाँ पे, रूम्स के अंदर करते हैं ना, तो दैट इज द रेक्टेंगुलर अरे। तो उन अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, तो जो मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी से, राइट। और इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास एम नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ कॉलम है। एम मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और एन मतलब भी सेम 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब रो को हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, वो सिंपल तरीके से हम समझते हैं इसको कि सपोज कीजिए ये रो नंबर 1 के एलिमेंट है। तो हमने कैसे लिखा रो नंबर 1 के एलिमेंट, A11 A12 A1 है। ऐसे ही रो नंबर 2 के एलिमेंट लिखे हम लोगों ने। और ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू करूं तो हमने यहाँ पे रो नंबर M के एलिमेंट लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A21 A22 A2n, फिर लास्ट वाली रो में क्या लिखा हमने, M वाली रो में AM1 AM2 अप टू AMN। तो समझने वाली बात क्या है कि जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला वैल्यू है A11, तो ये जो पहला वन है ये क्या बता रहा है, रो की पोजीशन बता रहा है, ठीक है, फर्स्ट रो। A11 A1, देखिए आप A11 A12 A1n, वैसे ही A21 A22 A2n। तो ये पूरी रो में 2 2 चल रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो ये रो की पोजीशन बता रहा है। और जो सेकंड नंबर दिख रहा है वो आपको कॉलम की पोजीशन बताएगा। तो देखिए, जैसे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉलम 1, देन ये हो जाएगा कॉलम 2, और ऐसे ये कितने कॉलम है, एन वाला कॉलम है ना? तो इसलिए हमने डैश करके लिखा है इसको, ये हो जाएगा कॉलम 1। अब ये जो A11 है, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है एलिमेंट, ये आ रहा है पहली रो और पहले कॉलम पे, ठीक है, देखिए ध्यान से A11, तो पहली रो और पहले कॉलम की पोजीशन है। फिर A12 की अगर मैं बात करूं तो A12 कैसे आ रहा है, A12 आ रहा है पहली रो और सेकंड कॉलम में। ऐसे ही A1n की बात करें हम लोग, तो पहली रो और nth कॉलम पे एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं A2n की, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेकेंड रो और एन कॉलम, ठीक है। ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर एन पे, ठीक। तो जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स में रहते हैं, है ना, उनको अपन रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। तो उसको बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज, राइट, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, इस तरीके से लिखते हैं। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स ए बना हुआ है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये मैंने जनरल मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दिया है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो A11 A12 इनको हम लोग क्या बोलते हैं, AMN, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, राइट। तो ये चीज समझने वाली बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। तो जब भी मैट्रिक्स की बात है तो आपको ध्यान रखना है, अरेंजमेंट करना रो और कॉलम का, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हमेशा पहले जब भी अपन ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स का, तो पहले हमेशा रो नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की, जहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में हम देखें कि एलिमेंट कुछ लिख के रखे 1 2 5 8 9। अब यहाँ पे आप देखिए कितनी रो आ रही है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल इसलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3, तीन रो आ रही है, तीन स्लीपिंग लाइन आ रही है। और कॉलम आ रहा है यहाँ पे कॉलम 1, और ये आ गया कॉलम 2। तो इसका अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 रो 3
इंटू टू, राइट, 3 रो एंड 2 कॉलम। अब 3 इंटू 2 आप करोगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आप ऑर्डर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता लग जाएंगे मैट्रिक्स के। वैसे ये जो दूसरा मैट्रिक्स है, सेकंड एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 रो आ रही है, देखिए आप, ये रो नंबर 1 हो गई और ये रो नंबर 2 हो गई। और कॉलम कितने आ रहे हैं, ये कॉलम 1 C1, ये कॉलम 2 C2 और ये कॉलम 3 C3। अब इसका ऑर्डर निकालना है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रो और 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें थर्ड वाले एग्जांपल में तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, अब आप खुद बता सकते हो कि इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 2 रो आ रही है, 2 स्लीपिंग लाइन और 2 स्टैंडिंग लाइन, राइट। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं, ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स एग्जांपल नंबर 4। अब यहाँ पे रो तो 2 आ रही है बट कॉलम तो एक ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम 1 आ रहा है और रो कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। तो इसका ऑर्डर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 2 क्रॉस 1। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल नंबर 5 देखूं, इसमें केवल एक ही रो आ रही है और कॉलम आ रहे हैं C1 C2 और C3, 3 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3, राइट। और लास्ट वाले मैट्रिक्स में तो आप बता सकते हो कि रो एक ही है और अगर मैं इसको देखूं अरेंजमेंट, कॉलम भी एक ही आ रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने इसलिए बताया था जिससे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे समझे उसको इजीली समझ सकते हो, राइट। क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करते आना चाहिए, राइट। जब अपन ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिक्स के, वहां पे आपको काफी चीजें हेल्पफुल रहेगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स इन विच देयर इज अ सिंगल रो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल रो रहेगी, सिंगल रो बोले मतलब सिंगल स्लीपिंग लाइन रहेगी, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इट्स ऑर्डर इज 1 क्रॉस n। अब इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 1 क्रॉस n रहेगा। अच्छा, मैंने 1 क्रॉस n बोला मतलब रो तो एक ही रहेगी, कॉलम कितने भी नंबर में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लिखा ए इक्वल्स टू 135, ठीक है। अब इसमें रो तो क्लियर दिख रही है कि रो तो एक ही है और कॉलम 3 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये C1, ये C2 और ये C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3। ये सेकंड वाले एग्जांपल में रो तो एक ही है बट कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4। ऐसे ही थर्ड वाले एग्जांपल में रो एक है और कॉलम भी क्या है, एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे कि रो, ये जो तीनों एग्जांपल है किसके एग्जांपल है, रो मैट्रिक्स के। क्यों है, क्योंकि रो केवल एक आ रही है और कॉलम एक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक आएगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कि भैया कॉलम मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम आएगा उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम बोले मतलब सिंगल स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। इट्स ऑर्डर इज m क्रॉस 1। अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस 1। अब m क्रॉस 1 का मतलब क्या होगा, रो तो m रहेगी बट कॉलम कितने रहेंगे, इसमें केवल एक रहेगा, राइट। तो जैसे ये पहला एग्जांपल लिखा, अब देखिए इसमें कॉलम तो एक ही आ रहा है, ठीक है, C1, बट रो कितनी आ रही है, R1 R2 R3 और R4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। वैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखें, इसमें कॉलम तो एक ही आ रहा है बट रो 3 आ रही है यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1, रो इंटू कॉलम लिखते ऑर्डर में। ऐसे लास्ट वाले एग्जांपल में देखें हम, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1। अब आप बोलोगे सर ये जो थर्ड एग्जांपल है, इस ये रो मैट्रिक्स में भी था और यही सेम एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स में भी है, तो भैया 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ना, एक ही रो एक ही कॉलम है, तो वो रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, राइट। तो ये होता है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम रहेगा और रो कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मतलब रो और कॉलम को इक्वल कर दो। तो किसी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस m या n क्रॉस n रहेगा, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर रहेंगे। जैसे मैंने इन जनरल वे में यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यहाँ पे अब एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा A11 A12 A13, फिर लिखा मैंने A21 A22 A23, A31 A32 और A33 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि 3 रो आ रही है और 3 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल नंबर सेकंड देखूं तो अब वैसे अगर मैं सेकंड नंबर का एग्जांपल देखूं
तो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स है दिया आपको 1 2 5 3। अब यहाँ पे रो 2 आ रही है और कॉलम भी 2 आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। थर्ड एग्जांपल आपको ए दिया हुआ है, केवल एक एलिमेंट दिया है 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको मैट्रिक्स में, ठीक है, जब भी आपको क्या दिया है मैट्रिक्स के अंदर क्या देके रखा है, 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट देके रखा है, राइट। तो वो क्या कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, रो और कॉलम कैसे रहेंगे, हमेशा यहाँ पे इक्वल रहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स को हम डायगोनल कब बोलेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट आर जीरो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो उसकी डेफिनेशन कैसे बनाई अपन ने, कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितने भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी अधिकतर। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है वो कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, और अदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, और ये जो आपको दिख रहा है एलिमेंट अपर लेफ्ट से लेकर लोअर राइट तक, ठीक है, ये जो एलिमेंट का सेट दिख रहा है, ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये जो एलिमेंट का सेट है ये कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। ओके। तो प्रिंसिपल डायगोनल कैसे रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, और अदर एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो आ रहा है, और अदर एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का। वैसे सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखें, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ये कैसे आ रहे हैं, नॉन जीरो, और अदर एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो जाए कि कभी आपको ऐसा कुछ मैट्रिक्स दे दें, ए इक्वल्स टू 1 2 0 0 0 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगर अपन देखें तो कितनी रो है, 2 रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये स्क्वायर तो है ही नहीं, नॉट ए स्क्वायर, सो नॉट ए डायगोनल, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अच्छा कभी आपको ऐसा दे दे कि भैया आप लोग बोले सर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें आपको यहाँ जीरो दे दे, और अदर जगह नॉन जीरो दे दे, ऐसे 5 3 2 1 5, राइट, 6, इस टाइप से कुछ दे दे, तो प्रिंसिपल डायगोनल ही जीरो आ गया ना, जबकि कैसा आना चाहिए, वो नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये भी डायगोनल नहीं है, नॉट द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो रहेंगे और अदर एलिमेंट जीरो रहेंगे, और साथ ही साथ वो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया तो स्केलर तो बहुत ही इजी है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल के हैं, वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अब आप खुद देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट एक जैसे आ गए, ए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है ये किसका हो जाएगा, स्केलर। डायगोनल तो है ही है बट स्केलर भी रहेगा। सेकंड एग्जांपल, प्रिंसिपल डायगोनल को अपने 1 1 लिख दिया, अदर एलिमेंट जीरो लिख दिए, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, स्केलर मैट्रिक्स का। वैसे एग्जांपल नंबर 3 हम देखें तो कितना आएगा, -2 -2 -2, ठीक है। तो ये भी 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, और अदर एलिमेंट के सारे यहाँ पे नॉन जीरो आ रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जिसमें क्या रहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल रहेंगे, ठीक है। 1 भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो रहेगा, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स है तो, राइट। नाउ नेक्स्ट, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। दो डेफिनेशन लिखी इसकी हमने, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और किसके इक्वल रहेंगे, आर इक्वल टू 1, है ना, यहाँ लिखना भूल गए हम, इक्वल टू 1, ओके। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है 1 के बराबर रहेंगे, आप ऐसा ही बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0। तो दोनों डेफिनेशन एक जैसी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया मतलब स्क्वायर तो रहेगा ही, है ना। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 आ रहे हैं, ठीक है, तो इस और अदर एलिमेंट 0 आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा अपना
आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, वैसे यहाँ पे हम देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आ रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 आ रहे हैं, अदर एलिमेंट 0 आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर 3 का और ये ऑर्डर 2 का। राइट, अब आप बोलोगे सर ये स्केलर भी तो हो सकता है स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अब ये स्केलर मैट्रिक्स है ए, तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, अब अपर ट्रायंगल बोला तो ट्रायंगल अपर साइड बनेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के बाद वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे, 0। ठीक है, और अदर एलिमेंट क्या रहेंगे, नॉन जीरो, तो उसको बोलेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे 1 5 8 6 है ना, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसके नीचे के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सारे 0 आ रहे हैं ना, तो अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को पहले। ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और इसके नीचे सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो ये बन गया अपर ट्रायंगल। अब कैसे बना ट्रायंगल देखो, अगर मैं इसको बनाऊं है ना, ये बना के दिखा देता हूं आपको मैं, ये बन गया अपर ट्रायंगल। ठीक, अगर मैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल रिमूव कर दूं तो ये बन गया अपर ट्रायंगल। ठीक, तो क्या होगा अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे 0 रहेंगे और अदर एलिमेंट क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमेशा स्क्वायर रहेगा, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो ट्रायंगल बनने में दिक्कत आएगी। राइट, अब ऐसे अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो बहुत सिंपल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो अबव एलिमेंट है वो किसे रहेंगे, 0 रहेंगे, और अदर एलिमेंट क्या रहेंगे वहां पे, नॉन जीरो रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, अब इसके अबव के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, लोअर साइड बन रहा है। राइट, ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। नाउ नाइन्थ अगर अपन देखें जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ऑर्डर कोई मतलब ही नहीं है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर नॉन स्क्वायर कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अगर सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के रहेंगे 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। राइट, अगर सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के रहेंगे 0 तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक, एक डेफिनेशन और है 10th, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम देन वी कैन कंपेयर देम। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, कुछ इस तरह से दिया है एक्स वाई 2 3, और एक मैट्रिक्स बी दे दिया है आपको 2 5 डब्ल्यू जेड। ओके, अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 बाय 2 आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अब कंपेयर कैसे करोगे, आप दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, दोनों को हमने इक्वल रख दिया, ये हो जाएगा एक्स वाई, ए मैट्रिक्स रख दिया 2 3, और यहाँ पे रख दिया हमने 2 5 डब्ल्यू जेड। अब कंपेयर करना मतलब एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर, वाई की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर, ये 2 किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर, ये 3 किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। राइट, इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला वीडियो था मैट्रिक्स का, है ना, इसमें इसके मैट्रिक्स और इसके टाइप्स हमने देखे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो आपको सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को काम आएगा, जो जो बीबीए बीकॉम बीसीए है ना, एमबीए या एमए कर रहे हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।